पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसानों को बर्बाद करना, क्या बात, देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर है, मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश खुल गई। आप रो क्यों रहे हो? क्यों रो रहे हो? मैंने आप खाली क्यों नहीं कर रहे हो? क्या नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं। मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है। ये साजिश है। किसान को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं, उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे है, उनके 300 लोग यहाँ पे है, लाठी डंडो और गोलियों से मौजूद है। यहाँ के पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद है। ये अत्याचार है किसान के साथ में, देश के किसान के साथ में गद्दारी है। ये नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि हम 1 साल पहले का ये वीडियो क्यों दिखा रहे हैं। इसमें तो एक नेता रोता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें, ये आंसू उस शख्सियत के थे जो कभी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हुआ करता था। ये आंसू उस शख्सियत के थे जिसे लोगों ने कभी खारिज कर दिया था। ये आंसू आने वाली एक बड़ी सुनामी की आहट थे। ये आंसू सत्ता को घुटनों पर ला देने वाले आंदोलन का आगाज थे, क्योंकि ये आंसू किसी मामूली शख्स के नहीं बल्कि उस शख्सियत के थे जिसने अपनी एक भावुक अपील से दम तोड़ते किसान आंदोलन को न सिर्फ जिंदा कर दिया बल्कि सत्ता को अपने आगे झुकाकर विजय भी हासिल की। नाम है राकेश टिकैत। जी, वही राकेश टिकैत जो एक तरह से आज यूपी की सियासत के किंगमेकर हैं। राकेश हैं तो किसान नेता, लेकिन यूपी की सत्ता के किंगमेकर इसलिए क्योंकि हर राजनीतिक दल उन्हें अपने साथ लाने की कोशिशों में जुटा है। क्योंकि सब जानते हैं, राकेश टिकैत का साथ मिलना यानी एक झटके में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों का साथ मिलना। राकेश टिकैत का साथ आना यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 100 से ज्यादा सीटों पर जीत की गारंटी। लेकिन राकेश टिकैत आखिर इतनी बड़ी शख्सियत बने कैसे? आखिर राकेश टिकैत हैं कौन? कहां जन्मे, कहां पले बढ़े, क्या पढ़ाई की, यहां तक पहुंचे कैसे? ये सब बताएंगे आपको अपने इस वीडियो में। बस इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि आखिरकार राकेश टिकैत है कौन। राकेश टिकैत का जन्म 4 जून 1969 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली गांव में हुआ। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के सह संस्थापक दिवंगत महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं। महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के बहुत बड़े नेता थे। राकेश ने मेरठ यूनिवर्सिटी से एमए किया है। एमए के बाद एलएलबी भी किया। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे राकेश। बहुत कम लोगों को यह पता है कि राकेश टिकैत 1985 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे। 6-7 साल नौकरी करने के बाद 1993 में उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। दरअसल 1993-94 में उनके पिता के नेतृत्व में किसान आंदोलन चल रहा था। आंदोलन बढ़ता जा रहा था। कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी जब ये आंदोलन खत्म नहीं करा पाए तो उन्होंने राकेश टिकैत पर दबाव बनाना शुरू किया कि वो अपने पिता को समझाएं। दबाव ज्यादा बढ़ने पर राकेश टिकैत ने पिता को तो नहीं समझाया, लेकिन दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ दी और अपने पिता के आंदोलन में खुद भी शामिल हो गए। कुछ दिनों बाद उनके पिता का कैंसर से निधन हो गया। पिता की मौत के बाद उन्होंने और उनके भाई ने भारतीय किसान यूनियन की बागडोर संभाली। इसलिए नहीं बन सके बीकेयू के अध्यक्ष। हालांकि राकेश टिकैत का परिवार बालियान खाप से है। इस खाप का नियम है कि पिता की मौत के बाद परिवार का मुखिया घर का बड़ा होता है। चूंकि नरेश राकेश से बड़े हैं, इसलिए उन्हें भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया।
कहा जाता है कि नरेश तो सिर्फ नाम के अध्यक्ष हैं, पार्टी के सारे फैसले राकेश टिकैत ही करते हैं। इसके अलावा वो ही पार्टी को लीड भी करते हैं। 2 बार लड़े चुनाव लेकिन मिली हार। राकेश टिकैत ने किसान यूनियन के जरिए राजनीति में आने का भी प्रयास किया। वो 2007 में मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हार चुके हैं। दूसरी बार उन्होंने फिर से भाग्य आजमाया और 2014 में अमरोहा से लोकसभा चुनाव लड़े। इस बार उन्हें राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन वो दूसरी बार भी चुनाव हार गए। 44 बार गए जेल। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राकेश टिकैत 44 बार जेल जा चुके हैं। एमपी में एक समय भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ 39 दिनों तक जेल में रहे थे। पश्चिमी यूपी में जबरदस्त पकड़। राकेश टिकैत को पश्चिमी यूपी का बेताज बादशाह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ राकेश टिकैत के लाखों समर्थक हैं जो उनके आदेश पर अपना सियासी रुख तय करते हैं। इसी वजह से राकेश टिकैत को किंग मेकर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि राकेश जिस तरफ इशारा कर देते हैं, उनके लाखों समर्थक चुनावों में उसी दल को आंख मूंद कर वोट दे देते हैं। इन समर्थकों की तादाद इतनी बहुतायत में है कि पश्चिमी यूपी की ज्यादातर सीटों पर इनके वोट निर्णायक हो जाते हैं, यानी जिधर वोट गिरे जीत उसकी। इसी वजह से यूपी की सभी बड़ी पार्टियां राकेश टिकैत को अपने पाले में लाने की कोशिश करती रहती हैं। लेकिन राकेश ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का दामन नहीं थामेंगे। राकेश टिकैत की इसी शख्सियत की वजह से कई लोग उन्हें यूपी की सत्ता का किंग मेकर भी कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पुलिस मीडिया न्यूज। सब्सक्राइब कीजिए पुलिस मीडिया न्यूज को और पुलिस महकमे से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। पुलिस मीडिया न्यूज, एक सकारात्मक सोच।